जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। आज हम आपको बहुत ही विशेष प्रयोग बताने वाले हैं, हत्था जोड़ी का प्रयोग। लेकिन उससे पहले एक चीज़ से आगाह करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, किसी भी वीडियो को देखता है, आप किसी भी चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी साधना को कर रहे हैं तो पहले उसका सही से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। आपके लिए वो साधना है भी या नहीं है, क्या क्या सावधानियां रहनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, किस प्रकार से घेरा लगाना है, किस प्रकार से मंत्र जाप करना है, किसका किसका आवाहन करना है, किस रूप में उसे सिद्ध करना है। समस्त चीज़ों की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। एक है हमारे साधक हैं, गृहस्थ साधक है, उन्होंने किसी गलती से एक परी की साधना को सिद्ध कर लिया और पूरी रूप से सिद्ध नहीं हुई वो, और प्रेमिका रूप में उसे मान लिया। हालांकि उनकी मैरिड है वो, इस कारण से बहुत समस्याएं हो रही थी उन्हें। अभी कुछ प्रयोग किए हैं उनके, हमने यहाँ से भी किए हैं, कुछ प्रयोग उनसे भी करवाए हैं, एक दो प्रयोग और उनसे करवाएंगे और उन्हें अब आराम लग रहा है और आगे भी उन्हें आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बार बार इसी प्रकार की हम बात बताते हैं कि किसी भी साधना को कहीं से भी उठाइए, विस्तृत रूप से जानकारी ले लीजिए। आपके लिए मार्ग कैसा है, आपके लिए मार्ग अच्छा है तो पूरी सहायता, पूरी सिद्धियों के साथ में, पूरे क्रम के साथ में अपनी रक्षा पहले करनी जाती है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को आप आशा करते समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के प्रयोग की तरफ। आज का प्रयोग है हत्था जोड़ी का विशेष प्रयोग। हम आपको अब पूरा प्रयोग बताने वाले हैं, अपने चैनल पर भी इस प्रयोग को डाल देंगे। लेकिन सिद्ध हत्था जोड़ी लोगों को मिलती नहीं है। जो भी सिद्ध हत्था जोड़ी चाहिए, जिन्हें भी चाहिए, वो हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पूरे प्रयोग किए हुए उनको कौन से प्रयोग की करके मंगवानी है, वो सारी चीज़ें उनको प्राप्त बता दी जाएंगी। वो हमें जानकारी दे दें, उस प्रकार से सिद्ध करके उनके पास भेज दिया जाएगा। इसका मूल्य क्या होगा, किस प्रकार होगा, इसका जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, यदि आप बार बार अलग अलग समस्याओं से घिर जाते हैं, आपके व्यापार में बरकत नहीं होती है, आप किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आते हैं, नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है, लाख प्रयत्न करने पर भी बिजनेस में वैसा फ़ायदा नहीं होता है जैसा आप डिज़र्व करते हैं, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में आपके घर में कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाती है, किसी न किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग कर रखा हुआ है, तो आज इस विशेष जानकारी वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। यदि श्रद्धा और आस्था के साथ सिद्ध किया हुआ हत्था जोड़ी अपने घर पर स्थापित किया जाता है तो निश्चित रूप से हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, हमको बताते हैं। एक और चीज़, इस किस प्रकार के ज्योतिषी और तांत्रिक प्रयोग होते हैं वह भी आपको हम बताएंगे वीडियो में। हत्था जोड़ी में अद्भुत प्रभाव निहित रहता है। ये साक्षात चामुंडा देवी का प्रतिरूप माना जाता है। यदि इसे तांत्रिक विधि से सिद्ध कर दिया जाए तो साधक निश्चित रूप से चामुंडा देवी का कृपा पात्र हो जाता है। ये जिसके पास होती है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, धन संपत्ति देने वाली बहुत चमत्कारी साबित होती है। तांत्रिक वस्तुओं में यह महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखने से आर्थिक में वृद्धि होने लगती है। कभी धन की याचना नहीं करनी पड़ती, अपितु धन उसकी ओर स्वयं ही आकर्षित होता रहता है और धन संपत्ति वशीकरण, शत्रु समन में व्यक्ति सशक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास यह होती है उसे किसी भी बात की कमी नहीं होती है। उसकी लगभग सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होती जाती है। सम्मोहन हो, वशीकरण हो, अनुकूलन हो, सुरक्षा हो, सभी चीज़ों में अत्यंत गुणकारी मानी जाती है। साधकों, हत्था जोड़ी की पूजा विधि क्या है, कैसे करना है, आपको ये भी बता देते हैं। किस विधि से सिद्ध करना है ये भी बता देते हैं। अगर आपको एक और चीज़, किसी से भी हत्था जोड़ी मत मंगवाइए, क्योंकि यह चीज़ें बहुत लोकल भी मिलती है, ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। इस कारण से कुछ सिद्ध तांत्रिकों के माध्यम से, कुछ विशेष आदिवासियों के माध्यम से हम इस चीज़ों को मंगवाते हैं और इनका सिद्ध करके व्यक्तियों के पास तक पहुंचाते हैं। देखिए कैसे करना है, आपको बताते हैं। जब आपको हत्था जोड़ी मिले तो उसे निकालकर साफ कटोरी में रखकर उसमें इतना तिल का तेल डालें कि हत्था जोड़ी पूरी भीग जाए, और अगर तेल कम हो जाए तो फिर से तेल डालें। ऐसा करने से हत्था जोड़ी तेल सोखती है। कुछ दिन के अंतराल में उपरांत हत्था जोड़ी वाले पात्र का निरीक्षण करते रहें। हत्था जोड़ी जब तेल सूखना बंद कर दे तब उसे निकाल ले, या उसे तब तक कटोरी में रखें जब तक प्रयोग ना करना हो। ठीक है, जब तक आपको हत्था जोड़ी का प्रयोग ना करना हो आप उसे तिल के तेल में डुबो कर रखें। ठीक है, एक और चीज़ है, जिस दिन इसका प्रयोग करना हो प्रायः शुक्ल पक्ष में मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार से प्रारंभ करना चाहिए। इसको तेल से निकालकर इसके ऊपर सिंदूर लगाएं और बचा तेल पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें जिस पर इसे डुबोया हो आपने। वो जो तेल, जब आप इसे निकाल लेंगे हत्था जोड़ी को, जो तेल कटोरी में बचेगा, पात्र में बचेगा, उसे पीपल के वृक्ष पर विसर्जित कर दें अपनी कामना करते हुए। ठीक है, अब तिल का तेल ना हो तो आप सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता तिल के तेल की देनी है। इसके बाद एक चांदी की डिबिया लेकर उसमें सिंदूर भरना है
सिंदूर भरकर हत्था जोड़ी को उसमें रख देना है और डिबिया को बंद करके जहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो। प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर के समीप गंगाजल या गौमूत्र के स्थान से शुद्धि कर लें। उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके सफ़ेद ऊनी या सूती आसन पर बैठे एक लकड़ी के ऊपर यानी बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर हत्था जोड़ी की डिब्बी को खोल कर रखें। अब यदि धन के लिए पूजा करना चाहते हो तो माता महालक्ष्मी, अगर दाम्पत्य के लिए करना चाहते हो तो माता कामाख्या, अगर शिक्षा के लिए करना चाहते हो तो माता सरस्वती को ध्यान में रखकर जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। अब मंत्र कौन कौन से होंगे वही बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। इसके उपरांत चांदी की डिब्बी में इलायची तथा तुलसी के पत्तों के साथ सिंदूर भरकर उसमें रखना है। हत्था जोड़ी मंत्र क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप दाम्पत्य जीवन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें हत्था जोड़ी मंत्र होगा ओम हांग गंग जूम साह अमुक में वश्य वश्य स्वाहा। अब अगर आप धन और व्यापार के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। एक और चीज़ है, इसको आप स्वाहा नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। दूसरे मंत्र में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इतने से भी पर्याप्त है। तीसरा हत्था जोड़ी मंत्र, अगर आप शिक्षा के लिए नौकरी के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सरस्वत्यै नमः, यह मंत्र होगा। एक और चीज़ है, मेहनत और लगन से काम करके धनोपार्जन करते रहें फिर भी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इसका उपाय करना चाहिए। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान में अथवा तिजोरी में रख दें, इससे आय की वृद्धि होगी, धन का व्यय कम होगा। एक और चीज़ है, हत्था जोड़ी की उपयोगिताएं बताते हैं आपको हम। चिंता से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मानसिक शांति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, भाग्योदय हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, सर्व कार्य सिद्धि हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। इलायची तथा तुलसी के पत्तों से एक साथ चांदी के डिब्बे में रख दें, इससे धन लाभ होता रहता है। सियार सिंघी, गीदड़ सिंघी, सिंघी और हत्था जोड़ी, बहुत लोगों का यह मानना है कि दोनों को एक साथ रखने से बहुत अधिक लाभ होता है। लाभ क्या होता है बता देते हैं आपको हम। हत्था जोड़ी किसी भी कंगाल व्यक्ति को माला माल बनाने के लिए सक्षम है। इस जड़ के प्रभाव से दरिद्रता, पैसे से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है, मुकदमे में जीत होती है, शत्रु परास्त होता है। हत्था जोड़ी बहुत मददगार सिद्ध होती है। इसकी जड़ वशीकरण और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी दूर करती है। आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए हत्था जोड़ी विशेष लाभकारी उपाय माने जाते हैं। हत्था जोड़ी के प्रभाव में व्यापार वृद्धि होती है। कैसे करें प्रयोग? मंदिर अथवा तिजोरी में हत्था जोड़ी स्थापित करने के बाद रोज उसके आगे चामुंडा मंत्र का जाप करना है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय हत्था जोड़ी को अपनी जेब में रखें। हत्था जोड़ी को किसी शुभ मुहूर्त में ही प्राप्त करें। इसकी पवित्रता तो कायम रखने के लिए स्वच्छ स्थान पर ही इसे रखें। लोग कहीं पर भी रख देते हैं। आया, मान लीजिए आपने कहीं से मंगाया, वो वहाँ से सिद्ध होकर आया, आपने कहीं पर भी रख दिया। ऐसा नहीं करना है, एक पवित्र स्थान पर उसे रखना है क्योंकि शुद्धता बहुत अनिवार्य होती है। एक और चीज़ है कि गलत कार्यों की पूर्ति हेतु इस जड़ का प्रयोग कदापि न करें। यह आपके पास सिद्ध हत्था जोड़ी है तो उसके बारे में किसी को बताएं भी नहीं। ऐसा करने से हत्था जोड़ी का शुभ प्रभाव कम होता है। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अब अंत में। यदि आप किसी भी प्रकार के मुकदमे या कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, बार बार स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या आ रही है, तो अपने घर में स्थापित करें सिद्ध किया हुआ हत्था जोड़ी। ओरिजिनल सिद्ध हत्था जोड़ी आप हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बार बार हम एक चीज़ बताते हैं, बिना सिद्ध किए हुई चीज़ों को इस्तेमाल मत करें। तंत्र का क्षेत्र उतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग जाता है। किसी भी मंत्र को स्वतः मत जप करना शुरू कर दें, उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करवाएं, उसके बारे में कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और स्कैनिंग कराएं, अच्छे से जानकारी लें, मार्गदर्शन करें। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे साथ हमारे जैसा ही या हमारे समतुल्य हमसे भी और ऊपर जाना चाहता है, तो सिद्ध ग्रुप में, हमारी जो पेड ग्रुप है उसमें जुड़ जाए। अधिक फीस नहीं है, 11,000 रुपये मात्र 6 महीने के लिए। 6 महीने तक आपको बहुत सारी साधनाएं कराई जाएंगी। किस प्रकार से चीज़ें होती हैं वो सारी प्रयोग करवाए जाएंगे। आपको क्या क्या नहीं करना है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है समस्याओं से घिरा हुआ, उसको कैसे दूर करना है, क्या संपुट लगाने होते हैं, किस प्रकार प्रयोग करना होता है, भूत प्रेत पिशाच मलीत पलीत, इन सभी के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है।
आंसू महारानी का प्रयोग है, बगलामुखी प्रयोग है, धूमावती सायुज बीज मंत्र है, धूमावती कंकाल भैरव है, महाकाली धूमावती है और बगलामुखी सिद्ध भैरव है, बगलामुखी बजरंग बाण है। समस्त प्रयोगों की जानकारी, प्रयोग वशीकरण हेतु भी, समस्याओं को निदान करने हेतु आप सभी लोगों से जिस प्रकार करना चाहें उस प्रकार के प्रयोग आपको बताए जाएंगे। खुद पर्सनली चीज़ों को गाइड किया जाएगा। किसी प्रकार से समस्याओं से घिरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो। आशा करता हूँ आपको मैं सब कुछ समझा पाया हूँगा। कोई व्यक्ति अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है और आपको नंबर यथावत दिख रहा होगा या नीचे भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। किसी न किसी वीडियो में, इस वीडियो के टाइटल में भी हो सकता है लिखा हो, इसके डिस्क्रिप्शन पर लिख दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन होता है। नंबर उठाइए, मैसेज कीजिए, सीधे कॉल मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं सीधे कॉल कर देते हैं, हो सकता है कि हम कहीं व्यस्त हो या डायरेक्ट कॉल नहीं उठाई जाती है। पहले मैसेज कीजिए, जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आप फोन करके खुद परेशान होते हैं, हमें परेशान करते हैं, समस्याओं का निदान नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझाने में सक्षम होंगे। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।